देखिए, कई बार लग सकता है कि प्रभुपाद जी जो भी ये बातें बता रहे हैं, तो निंदा कर रहे हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। हाउ? लेट मी एक्सप्लेन। आप देखेंगे भगवत गीता के 10th श्लोक के 10th चैप्टर के 4 to 5 श्लोक में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? आई विल रीड इट। सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप से अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे, किंतु यह सत्य नहीं है। सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग समझ सके कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है, तो वह सत्य है। यद्यपि सत्य कभी-कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए। यह सत्य की परिभाषा है। So this is very much important how Prabhupada ji is explaining here. प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप देखेंगे गीता की इतनी सारी कमेंट्रीज हैं, लेकिन वो सब अप्रामाणिक है। क्यों? क्योंकि वो आचार्य द्वारा नहीं लिखी गई है, तो अप्रामाणिक है। प्रभुपाद जी ने अपनी टीकाएं नहीं लिखी है, जो गुरु परंपरा से आचार्यों से चलता आ रहा है, उनका ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी ने किया है। इट्स नॉट लाइक प्रभुपाद जी ने कुछ अपने मन से लिखा है। दिस इज व्हाट प्रभुपाद जी टेल्स दैट माय ओनली क्वालिटी इज आई हैवंट मेड एनी चेंजेस। एंड दैट्स व्हाई आप देखेंगे जो भी प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ते हैं, कितना तेजी से उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। Why? Because that knowledge is as it is coming from Lord Krishna. कोई खंडन नहीं है। इसका एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, पानी की बोतल वाला, कि उसमें जरा सा भी अगर कंटामिनेशन होता है, तो अगर व्यक्ति उसको पिएगा तो बीमार हो जाएगा। तो आध्यात्मिक ज्ञान में हमें कितना ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई कंटामिनेशन ना हो, कोई एडल्ट्रेशन ना हो। तो जितनी भी बाकी कमेंट्रीज हैं वो सब अप्रामाणिक क्यों है? क्योंकि उसमें अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए लोगों ने भगवत गीता का पर कमेंट्रीज लिखी है। अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए भगवत गीता का सहारा लिया है ताकि अपनी बात वो बोल सके, विच इज नॉट राइट। तो यहाँ ऐसा लग सकता है कि प्रभुपाद जी निंदा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में निंदा नहीं कर रहे, हमको सजग कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है, तो उसका इंटरप्रिटेशन गलत ही होगा, क्योंकि वो शास्त्र की कुछ अलग बात बता रहा है। शास्त्र में तो क्लियरली बताया हुआ है, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। और आप देखिए यूट्यूब से भी थोड़ा खतरा है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए या धन आकृष्ट करने के लिए नई नई बातें कहते हैं। हमने श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी के विषय में अभी जब चर्चा किया था, तो वहां पर भी हमने क्या चीज डिस्कस की थी कि उस टाइम पर भी आप देखेंगे कुछ बाबा थे जो श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी की नकल कर रहे थे। देवर ऑल्सो बाबा का भेष धारण करके नकल कर कर बेसिकली नकल कर रहे थे कि हम भी बहुत बड़े तपस्वी हैं, ये वो। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद दिखाई पड़ते थे कि या तो वो पैसा चार्ज कर रहे हैं या कुछ भी गलत चीजें कर रहे हैं, हरी कथा कह रहे हैं, तो उसके बदले में दे आर चार्जिंग समथिंग। तो ये भी कलयुग का एक प्रभाव है कि जो व्यक्ति है वो इस तरह से
अ, भगवान की कथा बोलने के लिए पैसा चार्ज करते। श्रीपाद आनंद प्रभु जी कहते हैं कि अगर आप अपने कीर्तन के लिए पैसा ले रहे हैं, पैसा चार्ज कर रहे हैं, तो माइक में क्या कहेंगे आप? अपने अनर्थ ही बोलेंगे। You're only spreading your अनर्थास। सोचिए ना, भगवान के बारे में बोलना ये अपने आप में ही एक कितनी विशेष चीज है। इसका हम किसी वस्तु से कैसे व्यापार कर सकते हैं? कि कभी एक जो माता है वो ऐसा कहती हुई दिखती है आपको कि मुझे अपने बच्चे के विषय में बोलना है, अपने बच्चे के विषय में सोचना है, तो उसके लिए मैं इतना पैसा चार्ज करूंगी। एक माता ऐसा क्यों कहेगी? बिकॉज शी हैज अफेक्शन फॉर हर चाइल्ड। वो वैसे ही अपने बच्चे के गुण बोलती रहती है। देखा है ना आपने कितना बोलती रहती है। कोई छोटा बच्चा है, अरे हमारे बच्चे ने आज वो किया, हमारे बच्चे ने आज मम्मी बोला, हमारा बच्चा आज चलना सीखा, ये किया वो किया। तो अपने आप ही शी हैज अफेक्शन फॉर हर चाइल्ड, तो वो अपने बच्चे का गुण बोलती रहती है। उसके लिए पैसा वैसा क्यों चार्ज करेंगी वो? तो ये चीज है, जब वी हैव अफेक्शन फॉर राधा एंड कृष्णा, तो हम क्यों किसी से कुछ चार्ज करेंगे? प्रभु जी बताते हैं कि अगर, मैंने भी कई बार ये चीज सुनी है कि मैंने मतलब पूछा तो लोग कहते हैं कि पैसा चार्ज नहीं करेंगे तो फिर बेचारे खाएंगे क्या? प्रभु जी इस पर बहुत अमेजिंग बात बोलती है कि अगर पेट ही पालना है तो मजदूरी कर लो भाई, पर भजन नहीं बेचना चाहिए, भगवान का यश नहीं बेचना चाहिए। हाँ, भगवान अपने आप कुछ व्यवस्था करे, अपने आप कोई देना चाहता है तो यू कैन एक्सेप्ट दैट, प्रसादम समझ के उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। पर कोई अगर कहे कि अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगे तो मैं हरि कथा नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हारे लिए कीर्तन नहीं करूंगा, तो वो क्या है? वो तो माया कीर्तन है, वो तो माया कथा है। और ये मेरे शब्द नहीं है, श्रीला अम, श्रीला सरस्वती ठाकुर जी बताते हैं, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, वो उस तरह से बताते हैं। तो कई बार आप देखेंगे भक्त मुझे कहते हैं, लोग कहते हैं कि हमने ये वहां पर ऐसा सुना है, यहाँ पर ऐसा सुना है, पर आप ये क्यों नहीं देखते हैं कि क्या ये शास्त्र की बात है? सामने वाला जो कह रहा है, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग दैट ब्लाइंडली, व्हाई डोंट यू सी दैट वेदर वो जो बात कह रहा है क्या वो शास्त्र से आ रही है क्या? अगर उन व्यक्ति से पूछा जाए कि इस बात का आधार क्या है, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र की कुछ बात बोल नहीं रहे हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निंदा कब है? जब हम व्यक्ति में दुर्गुण देख रहे हैं। कोई व्यक्ति सद्गुण है उसमें, लेकिन फिर भी अगर हम उसमें कमी देख रहे हैं तो उसको निंदा कहा जाता है। पर वाकई अगर कोई गलत है और आप इंगित कर रहे हैं कि ये बात गलत बोली जा रही है, तो उससे लोगों का हित होता है, वो निंदा नहीं कही जाती, यू आर गिविंग करेक्शन देयर। जैसे प्रभु जी बता रहे थे एक बार कि कोई सो कॉल्ड गुरुजी थे, तो उनसे पूछा गया, गुरुजी कृपा कहाँ है? तो वो गुरुजी कहते हैं, वोडका की बोतल में। हाउ सी, जबकि शास्त्र में क्या बताया गया है कि कोई एक बार भी अगर शराब का पान करता है, अगर कोई भी अल्कोहल वगैरह लेता है, तो उसे हजारों हजारों सालों तक नर्क में गर्म लोहा पिलाया जाता है। और ये ऐसी कोई बातें नहीं है, शास्त्र की बात है ये, विच इज ट्रू। लेकिन आप देखिए वो गुरुजी ऐसे प्रचार कर रहे हैं, तो भाई क्या तुम, कैसे लोगों का हित होगा अगर इस तरह से प्रचार कर रहे हैं तो लोग? तो ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है।
आगरा में एक भगवान है जो जवानी का अपना फोटो लगाते हैं। उनका बुढ़ापा आ गया है बट वो अपने जवानी का फोटो लगाते हैं। एक दिक्कत हो गई उनके साथ में कि वो अपना बुढ़ापा नहीं रोक पाए। बाकी सब उन्होंने कंट्रोल कर लिया पर बुढ़ापा कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर काहे के भगवान है बताइए। श्रीला प्रभुपाद जी के आप देखेंगे जो ग्रंथ है वो कितने हैवी है, जानबूझकर ऐसा है क्योंकि उद्देश्य है सत्य बताया जाए। सच बताएंगे तभी व्यक्ति भगवान के पास जाएगा। झूठ बताएंगे तो भगवान के पास कभी नहीं जा सकता। वो गिरेगा ही यहाँ पर। कृष्णा इज नेवर प्लीज्ड जब हम उनकी बात से विरुद्ध कुछ बात बोले, अलग बात बोले, चेंजेस करके अपनी बात बोले। तो सी प्रीचिंग कितना इजी है। यू जस्ट हैव टू प्रीच एज इट इज। जो आपने सुना उसको आपको एज इट इज लोगों को बताना है बिना उसमें कुछ चेंजेस करें। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो समझ रहे हैं इस बात को। व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं बोला जा रहा है, सिद्धांत का खंडन यहाँ पर किया जा रहा है। उस व्यक्ति के प्रति कोई द्वेष नहीं है। जो सिद्धांत, जो वो गलत फिलॉसफी बता रहा है उसका खंडन कर रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये समझने वाली, निंदा नहीं हो रही है यहाँ पर। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस कर रहे थे? हम मायावादी और निरंकारवादियों के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे प्रभुपाद उनका खंडन कर रहे थे। तो वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हमने डिस्कस क्या किया था कि ये जो भी निरंकारवादी होते हैं ये भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं, सोचते हैं कि भगवान का कोई भी अस्तित्व नहीं है, भगवान का कोई भी आकार नहीं है। और इसी वजह से बेसिकली खुद स्वतंत्र रहना चाहते हैं, सेवा नहीं करना चाहते। इस वजह से कुछ भी ऐसी वो मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं। चलिए अब हम आगे देखेंगे क्या है। उनके अनुसार आत्मा भौतिक पदार्थों का निषेध है, अपितु भौतिक पदार्थ आत्मा का एक विकृत प्रतिबिंब है। देखिए इसका मतलब क्या है। वो लोग क्या सोचते हैं कि जो आत्मा है वो जैसे जितनी भी भौतिक पदार्थ हैं, जो भी हम वस्तुएं देखते हैं यहाँ पे, भौतिक वस्तुएं, उनका कुछ ना कुछ रूप होता है, राइट? और एक लिमिटेड होता है। जैसे सामने आप कुछ भी लैपटॉप है या मोबाइल है आप देख रहे हैं तो कैसे देख पा रहे हैं? उसका रूप है इस वजह से देख पा रहे हैं, और वो लिमिटेड है, असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। लेकिन उन लोगों की व्याख्या क्या होती है कि उनको ये चीज तो पता है कि आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, लेकिन वो क्या सोचते हैं कि आत्मा लिमिटेड तो है नहीं, अनलिमिटेड है, तो इस वजह से उसका कोई रूप नहीं है। अब आप खुद सोचिए, जब भगवान को ही वो निराकार बना दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, तो फिर आत्मा का कैसे कुछ वो आकार समझेंगे? उनके लिए आत्मा भी निराकार होती है। तो सोच रहे हैं कि जैसे भौतिक वस्तुओं का कुछ आकार है, जो भी भौतिक पदार्थ है, लेकिन आत्मा निराकार है, तो आत्मा का कुछ भी आकार नहीं है। बेसिकली देखिए, हम भी ये चीज जानते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो शाश्वत है, जो भगवान है वो भी शाश्वत है। शाश्वत मतलब हमेशा के लिए है, नश्वर नहीं है। लेकिन ये लोग इस चीज को कैसे सोचते हैं कि हाँ, अगर ये अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इनका कोई आकार भी नहीं है, इसी वजह से तो कोई अंत नहीं है।
इन लोगों की ये सोच है। मतलब आप देखिए, किसी भी चीज का अगर रूप होता है, इन लोगों की फिलॉसफी क्या है, किसी भी चीज का अगर रूप होता है तो उसका अंत होता है, लेकिन अगर किसी चीज का अंत नहीं हो रहा है मतलब उसका रूप भी नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या बात हो रही है? एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ। जो निराकारवादी हैं वो सोचते हैं, उनकी ये व्याख्या होती है कि जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं उनका कुछ आकार होता है, कुछ फॉर्म होता है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे ये माइक है, इसका कुछ फॉर्म है, राइट, देख पा रहे हैं हम इसको, इसका कुछ रूप है, तभी तो देख पा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे आत्मा का अनुभव करना कितना मुश्किल है। हम ये चीज जान रहे हैं कि हम आत्मा है, लेकिन इसका अनुभव तो नहीं हो रहा ना हमें। तो ये लोग समझते हैं कि आत्मा हमें दिखती नहीं है, भगवान को भी कहाँ ही देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, उनका कोई आकार नहीं है, निराकार है। आत्मा भी हमारी निराकार है, भगवान को तो कर ही दिया निराकार। इस वजह से उनका कुछ रूप नहीं है, देख नहीं पा रहे। तो फिर इसका मतलब रूप नहीं है, तभी तो नहीं देख पा रहे। लेकिन हमने क्या डिस्कस किया था, जो हमारी आत्मा है उसका भी साइज होता है। हमारा जो एक जो बाल होता है उसका जो अग्र भाग होता है, अग्र भाग समझ रहे हैं, उसका जो टिप होता है उसका एक 1/10,000 हिस्सा, इतना छोटा होता है आत्मा का साइज। लेकिन आत्मा निराकार नहीं है, आत्मा का भी आकार है। उसे देख नहीं पा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कुछ आकार नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो ये बड़ी मूर्खता है ये, इज इट नॉट? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो इस तरह से भगवान के ही अस्तित्व को नकार रहा है, भगवान को निराकार बोल रहा है, भगवान का कोई आकार नहीं है, वास्तव में उसके हृदय में बहुत टाइम का पाप जमा है। इस कारण वो इस तरह से भगवान को ही निराकार कर देता है। दिस रियली पॉइजनस एक्चुअली। सोचिए ना, आप खुद बताइए, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, उसी को अगर निराकार बता दिया जाए, कितना बड़ा अपराध है वास्तव में। भगवान कृष्ण कंदर्प कोटि कमनीय, हजारों हजारों जो कामदेव हैं उनसे भी सुंदर है भगवान श्री कृष्ण। ही इज ऑल अट्रैक्टिव और उन्हीं को निराकार बता रहे हैं। वास्तव में बहुत बड़ा अपराध है ये। अभी शाम का जो श्रीमद् भागवतम का क्लास है उसमें आप देखेंगे क्या डिस्कशन हो रहा है। उद्धव जी को भगवान से वियोग के कारण विरह हो रहा है और विरह के कारण ही उनका जो प्रेम है भगवान के प्रति वो और बढ़ रहा है। तो आप सोचिए, किसी निराकार वस्तु से क्या आपको कभी विरह हो सकता है? एनीवन, वुड यू लाइक टू रेज योर हैंड्स कि ऐसी चीज जो आपने कभी देखी ही ना हो, क्या उससे कभी आपको विरह की अनुभूति हो सकती है? ये कैसी अजीब सी बात हो रही है? जिसको देखा ही नहीं है उसके साथ कभी विरह कैसे हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? और विरह के साथ भी आप देखेंगे, विरह भी उसी से होता है जिससे हमें प्रेम होता है, और उस विरह के कारण फिर वो जो प्रेम है वो है और बढ़ता है। जैसे बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से मैं इसको समझाना चाहूंगी। जैसे अभी हमारे घर में सब कहीं गए थे फॉर फ्यू डेज, तो हमारे नीचे टेनेंट्स रहते हैं,
तो उनको भी कहीं शादी में जाना पड़ा था कुछ दिनों के लिए, सो आई वॉज ऑल अलोन एट होम। तो आप देखेंगे जो किराएदार हैं उनसे मेरा ऐसा कोई प्रेम नहीं है। प्रेम मतलब अटैचमेंट की बात हो रही है। होता है ना ऐसे, जैसे हमारे जो घर में हमारे साथ रहते हैं उनसे हमारा जो अटैचमेंट होता है वो किसी बाहर के आदमी से तो नहीं हो सकता है अनटिल उससे हमारा कुछ अच्छा रिलेशन ना हो। तो गए थे, जो भी किराएदार चले गए थे, तो ऐसा नहीं मुझे उनसे वो चले गए थे तो मुझे उनसे कुछ विरह हो रहा था कि भाई चले गए हैं तो मैं तो रह ही नहीं पा रही हूँ, मेरा तो कहीं मन ही नहीं लग रहा है, थिंग्स लाइक दैट। तो आप देखेंगे किसी व्यक्ति से जब हमें विशेष प्रेम होता है, अगर वह हमसे दूर हो जाता है तो हमें विरह की अनुभूति होती है, और फिर वो जो प्रेम है वो और बढ़ता है ऑफ कोर्स। तो यही चीज है, उद्धव जी को भगवान से वियोग के कारण उनसे उनका विरह उनको विरह की अनुभूति हो रही थी, जिससे उनका प्रेम और बढ़ रहा था। अगर भगवान निराकार होते तब तो कुछ प्रेम नहीं बढ़ता। निर्विशेष से तो क्या, कुछ ज्योति से आप सोचिए कोई प्रेम हो सकता है किसी को, कोई विरह हो सकता है? ज्योति लुप्त हो गई तो कहाँ कुछ विरह होगा। सो दिस इज ऑल फुलिशनेस। जो भी व्यक्ति इस तरह से बताते हैं कि भगवान निराकार है, हम भी निराकार है, हमारा कोई आकार नहीं है, इसको मैं बार बार समझा चुकी हूँ, एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि आप देखेंगे हमारा ये जो शरीर है इसका एक आकार है, तभी हम इस पर ये आकार रूपी वस्त्र पहने हुए हैं। तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो आत्मा है उसका भी आकार है, तभी हम उस पर ये आकार रूपी शरीर धारण किए हुए हैं। हवा में नहीं लटक रहा है ये हमारा जो शरीर है। इज इट नॉट? तो मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से ये लाइन मैं पढ़ दे रही हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। उनके अनुसार आत्मा भौतिक पदार्थों का निषेध नहीं है। तो उनके अनुसार जैसे भौतिक पदार्थों का कोई रूप है, आत्मा का रूप नहीं है, अपितु भौतिक पदार्थ आत्मा का एक विकृत प्रतिबिंब है। समझ पा रहे? प्रतिबिंब का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन। जैसे अभी आप यहाँ पर ही देख लीजिए, जैसे सामने मिरर है हमारे, हम मिरर में देखते हैं तो ऑपोजिट दिखती है चीज। इसके एग्जाम्पल के लिए आपके कॉपी में आप कुछ भी लिखिए, कुछ भी वर्ड लिखिए और उसको आप कांच में दिखाइए। आपने लिखा सीधा है लेकिन कांच में वो चीज आपको उल्टा दिखाई देगा। तो ये लोग क्या कह रहे हैं? भौतिक पदार्थ आत्मा का एक विकृत प्रतिबिंब है। मतलब भौतिक पदार्थों का स्वरूप है लेकिन इसका प्रतिबिंब क्या हुआ, इसका ऑपोजिट क्या हुआ? स्वरूप नहीं है। तो आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है। माता जी, जब आत्मा इतना छोटा होता है तो उसका रूप कैसे होता होगा? एक डॉट जैसा। जैसे फॉर एग्जाम्पल राई, राई जानते हैं आप, छौक लगाते हैं। राई है तभी तो छौक लगाते हैं, जैसे वो छोटा है पर रूप तो है ना उसका। ऐसा तो नहीं है ना कुछ भी हम हवा का छौक लगा रहे हैं अगर छोटा है तो। साइज छोटा है इसका मतलब ये नहीं है कि रूप नहीं है। समझ रहे मेरी बात? साइज छोटा है लेकिन रूप है। रूप है तभी तो, साइज है, हवा में कुछ नहीं हो रहा है। विविधता का सच्चा भ्रामक सापेक्षता के बिना आत्मा में विद्यमान है। दूसरी ओर जड़ भौतिक पदार्थ सक्रिय आत्मा के संपर्क से उसी आध्यात्मिक विविधता का मिथ्या प्रतिनिधित्व या विकृत
प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं, जिसका तथाकथित सन्यासियों के अद्वैतवादी वर्ग द्वारा इनकी दृढ़ता से निषेध किया जाता है। कल एक क्वेश्चन आया था, अद्वैतवादी कौन होते हैं? देखिए, अद्वैतवादी वो लोग होते हैं जो सिर्फ ब्रह्म पे विश्वास रखते हैं, मतलब आत्मा और भगवान में कोई भेद नहीं समझते, वो दोनों को समान मानते हैं। मतलब वही लोग जो, हाँ, अद्वैतवादी मतलब ब्रह्मवादी, समझते सब ब्रह्म है, समझते हम भगवान हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया था, लोग समझते हैं कि हम भगवान हैं और कुछ भी गड़बड़ चीजें कर रहे हैं तो बोलते हैं कि ये तो लीला चल रही है, माया में पड़ गए हैं और लीला कर रहे हैं सब। तो वो ही है अद्वैतवादी, मतलब ये सिनोनिम्स होते हैं, पर्यायवाची, वो चीज है। देखिए, एक चीज समझने वाली है कि ये जो लोग हैं, ये कुछ भी जो पर्टिकुलर संस्थाएं हैं, फाउंडेशंस हैं, उनको वो ज्वाइन कर लेते हैं, इस वजह से उसमें जो भी चीजें वो करवाते हैं उसको वो फॉलो करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनको उसमें इंटरेस्ट आता है, बस हाँ ज्वाइन कर लिया तो बस करते हैं। वो खुद को झूठी तसल्ली भी देते हैं कि हाँ हमें बहुत शांति मिल रही है। एक बार एक डिवोटी थे, तो वो भी चैंटिंग वगैरह करते थे, लेकिन वो निराकारवादियों, एक बार उन्होंने पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, तो निराकारवादियों के वहां चले गए वो, और वहां पे कुछ भी ध्यान वगैरह करने लगे। वापस लौटे तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा, कहाँ गए थे तुम? तो वो कहते हैं, मैं ध्यान करने गया था। वहां तो सब सो गए थे, ध्यान करते करते सब सो गए, सबको नींद आ गई, लेकिन मैं नहीं सोया था। तो प्रभुपाद ने किया, तुमने क्या ध्यान किया? तो फिर वो डिवोटी बोले कि मैं तो मेरे किसान थे वो, तो मैं तो मेरे खेत में ट्यूबवेल चलाकर आया था, तो मैं उसी पे ध्यान कर रहा था कि कहीं कि अब वो जो ट्यूबवेल है उनको बंद कौन करेगा। तो आप सोच रहे हैं, ये जो भी निराकारवादी वगैरह है, जो भी ध्यान व्यान लगाने को बोलते हैं, कितना कठिन है। आप खुद सोचिए, आपको अभी बोला जाए उस परम पिता परमात्मा पे ध्यान लगाइए, पता नहीं है कौन है वो, आपको पता नहीं है, बस उस पे ध्यान लगाना है आपको, कितना ज्यादा मुश्किल होगा। कुछ पहली बात तो दिमाग में आएगा नहीं कोई भी, कौन है परम पिता, किसके ऊपर ध्यान लगाए, और आना भी नहीं चाहिए। उनका यही तो होता है कि कुछ भी एक लाइट पे फोकस करना है आपको, या जो भी बिंदु वगैरह, कोई रूप आना भी नहीं चाहिए दिमाग में। लेकिन आप देखेंगे, हम ध्यान लगाने का ट्राई करते हैं तो कितनी सारी चीजें आती रहती है दिमाग में, कितने सारे रूप आते हैं, या कितनी सारी जो भी हम डेली जो चीजें करते हैं वो दिमाग में घूमने लगती है, कोई टेंशन वाली बात घूमने लगती है। जिसने भी पहले मेडिटेशन ट्राई किया हो, उनको तो बहुत अच्छा अनुभव होगा इस चीज का, कि ध्यान लगाना कितना मुश्किल है, लिटरली बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अब यहाँ देखिए आप, हम जो भक्ति कर रहे हैं, कितना इजी है और इंटरेस्टिंग भी है। मुश्किल तो मुझे नहीं लगता किसी को कुछ कठिनाई आती होगी। हाँ, सुबह उठने में कभी प्रॉब्लम हो रही है कि उठा नहीं जा रहा, या माला वाला करने में थोड़ा आलस करते होंगे, बट कठिनाई कुछ नहीं आ रही। वो अभी टेस्ट नहीं है इस वजह से हो रहा है, लेकिन कंटिन्यू करेंगे तभी टेस्ट मिलेगा। ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हमें तो टेस्ट नहीं मिल रहा है, हमारा तो मन नहीं लग रहा है, तो हमें छोड़ देना चाहिए। छोड़ देंगे तो क्या आपको रुचि प्राप्त, फिर रुचि होने लगेगी? करते रहिए, नियमित रूप से करते रहिए, छोड़ने के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, देखिए, ये जो भी निराकारवादी वगैरह है, मतलब प्रभुपाद इनकी फिलॉसफी बता रहे हैं, ये लोग सोचते क्या है, पता तो होना चाहिए ना कि क्या चलता है इनके दिमाग में। पता है ये जानना जरूरी क्यों है? ताकि अगर आपको कोई प्रीच करे, कोई भी निराकारवादी कभी आपको मिल जाए,
जो पर उस परम पिता परमेश्वर पे ध्यान करता हो, आपको प्रीच करने का ट्राई करे, तो कहीं आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। इस वजह से ये सब चीजें जानना जरूरी है। अब इस पर भी एक बहुत अमेजिंग बात है। आप देखेंगे कोई भी जो व्यक्ति है वो जैसे उसका पहले का कुछ वो कहीं से कनेक्ट नहीं होता है और डायरेक्ट वो कृष्ण भावना मृत में ही आता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो उसके लिए चीजों को समझना बहुत इजी हो जाता है। मैं खुद देख रही हूँ काफी भक्त हैं, बहुत मतलब एज इट इज दे एक्सेप्टेड एवरीथिंग और बहुत तेजी से दे आर प्रोग्रेसिंग इन देयर स्पिरिचुअल जर्नी। दिस इज जस्ट अमेजिंग। और इसका एकमात्र कारण क्या है? दैट उनका पहले का उनके दिमाग में कुछ कचरा नहीं है। आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं जो पहले भी कुछ फॉलो कर रहे होते हैं, तो वहां पर उनको जो चीज बताई जाती है तो वो उनके दिमाग में फिक्स रहता है। फिर वो एकदम से यहाँ कुछ नई चीज सुनते हैं, नई चीज कुछ है नहीं बट उनको कुछ भी मालूम चलता है तो वो रिलेट नहीं कर पाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पहले उन्होंने जो सुना है वहीं पर उनका दिमाग जाता है। सेम चीज यही बात कल ही तो प्रभु जी बता रहे थे कि उनके लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है। जैसे प्रभु जी ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे थे, एक बार की बात है, तो वहां पर प्रभु जी ने प्रीचिंग कर रहे थे किसी व्यक्ति को, तो अब वहां पर 4-5 माता जी भी आ गई थी एंड इट्स नॉट लाइक दे वर नॉट इनसिंसियर, खराब लोग नहीं थे वो, लेकिन क्योंकि पहले का उन्होंने कुछ सुना था तो ठीक है सारी बात मान के देवर एक्सेप्टिंग कि हाँ हाँ शास्त्र की बात है, शास्त्र की बात है। लेकिन फिर वापस से जो उन्होंने सुना वही चीज वो रिपीट करने लगे कि नहीं हमने तो सुना है सब एक ही है, सब एक ही है, वो भी एक है ये भी एक है। तो लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तब हो जाता है जब पहले कुछ वो सुनकर आते हैं किसी से। तो ये चीज है शास्त्रों में, देखिए क्लियरली मेंशन्ड है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है। और प्रभुपाद जी खुद बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति ने भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है तो उसका 70% जीवन सक्सेसफुल है, क्योंकि ऐसा करके भगवान को भगवान श्री कृष्ण को भगवान स्वीकार करके भगवान की शरण लेगा और भक्ति करने लगेगा, तो बहुत इजी हो जाता है उनके लिए जो सारी चीजें एज इट इज एक्सेप्ट करके फॉलो करने लगे। बार बार मैं ये चीज कहूंगी कि ऐसा नहीं है दैट वी आर फॉलोइंग एवरीथिंग ब्लाइंडली। आप खुद जो कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, आप खुद अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, तभी आप इसको कंटिन्यू कर पा रहे हैं। आप कोई भी चीज लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं अगर आपको उससे कुछ लाभ नहीं होता है, या फ्री में तो कभी भी नहीं कर सकते हैं आप कोई भी चीज कंटिन्यू, दिस इज फॉर श्योर, जिसका आपको पैसा भी ना मिल रहा। सो यू आर ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग so many transformations, that's why आप कंटिन्यू कर पा रहे हैं। देखिए उनका मत क्या है कि ये जो भौतिक जगत है, स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड है वो इस भौतिक जगत का ऑपोजिट है। देखिए भौतिक जगत में हम क्या देखते हैं, काफी सारी हम वस्तुएं देखते हैं जिनका आकार है, वही चीज है वो जो अभी मैंने समझाई है, उसको मैं थोड़ा और इलाबोरेट कर रही हूँ। तो उसी चीज को वो क्या सोचते हैं, इसका ऑपोजिट क्या हुआ कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई भी रूप आदि नहीं है। भौतिक जगत में हम क्या देखते हैं, काफी सारी हम वस्तुएं देखते हैं जिनका आकार है, वही चीज है वो जो अभी मैंने समझाई है, उसको मैं थोड़ा और इलाबोरेट कर रही हूँ। तो उसी चीज को वो क्या सोचते हैं, इसका ऑपोजिट क्या हुआ कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई भी रूप आदि नहीं है।
ये तो हम जानते हैं कि भगवान अनंत है, भगवान का रूप अनंत है, लेकिन अब ये इनकी डेफिनेशन कैसे लेते हैं कि अनंत जिसका कोई अंत ना हो, तो मतलब उसका कोई रूप नहीं है। सोचिए कि कोई चीज का, किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर उसका अंत कैसे होगा। लेकिन ये लोग इस चीज को भगवान के लिए सोचते हैं कि भगवान ऐसे हैं। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परम भगवान सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह मतलब सत्य चित आनंद। उसका अर्थ क्या बताया था मैंने? सत्य मतलब जो परम सत्य है, चित जो परम ज्ञानमय है, और आनंद जो सर्व आनंदमय है। तो भगवान जो है सच्चिद आनंद विग्रह है। देखिए विग्रह का मतलब क्या है? जिनका दिव्य रूप है। ये कहा जा चुका है, मतलब पहले हमने ये चीज डिस्कस कर ली है। अर्थात स्वभाव से आनंदमय है, अतः वह अपने भिन्न भिन्न शक्तियों, अंशों, विभिन्न अंशों एवं स्वांशों के द्वारा स्वयं का विस्तार करते हैं। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है समझने वाला। देखिए क्या है, भगवान अपनी अलग अलग शक्तियों से अपने अंशों और स्वांशों को विस्तार करते हैं। अंश क्या है? जो भी भगवान के अंश है, फ्रेगमेंटल पार्ट ऑफ लॉर्ड, लिविंग एंटिटीज। और स्वांश क्या है? जो भगवान के ही विस्तार रूप हैं। दोनों में भेद है, समझने का प्रयास करिए। अंश, विभिन्न अंश और स्वांश, तीनों में क्या भेद है? अंश मतलब लिविंग एंटिटीज, भगवान की ही शक्ति के विस्तार, और हाँ दैट इज विभिन्न अंश। और स्वांश मतलब भगवान के खुद के विस्तार रूप, जैसे इस चार्ट में दिया जा रहा है। देखेंगे इस चार्ट में भगवान नरसिंह देव का अवतार, श्री राम अवतार, ऐसे करते करते आप देखिए बहुत सारे भगवान के अवतार है। 4 कुमार, ऋषभदेव, तो ये सारे के सारे भगवान के अलग अलग इनकारनेशंस हैं। इसके अलावा आप नीचे आएंगे वामन देव, इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर भगवान के जो अन्य दूत हैं, मैसेंजर्स, जीसस क्राइस्ट और बाकी सब भी जो है आप देखेंगे नीचे, तो ये भी भगवान के ही अंश हैं। मतलब भगवान अपनी ही शक्ति से दूसरों को विस्तार करते हैं। जैसे जो भी देवी देवता हैं आप, दे आर ऑल्सो एनर्जीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। देवी देवता भगवान नहीं है, पर भगवान की ही शक्ति का विस्तार है। उसी तरह से हम जो जीवात्मा है, हम भी भगवान की ही शक्ति हैं, हम भगवान के अंश हैं। तो इन शॉर्ट समझने वाली बात क्या है कि सब कुछ भगवान का ही विस्तार है, सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। लेकिन सब कुछ भगवान से आ रहा है इसका अर्थ ये नहीं है कि सब भगवान हो गए। हाँ, भगवान के जो खुद के इनकारनेशंस हैं, जिनमें भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं अलग अलग पास टाइम परफॉर्म करने के लिए, दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। पर बाकी जो स्वांश हैं, दोज आर दी एनर्जीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, बट वो भगवान नहीं है। परम भगवान है भगवान श्री कृष्ण, जैसा कि इस फोटो में दिखाया जा रहा है। सबसे ऊपर है भगवान श्री कृष्ण, फिर ऐसे करते करते नीचे भगवान अपने आप को जैसे जैसे विस्तारित करते हैं, उस तरह से चीज़ है। यहाँ पर बात समझ में आ रही होगी। भगवान के जो खुद के इनकारनेशंस हैं, जिसमें भगवान लीला करते हैं, वो स्वयं भगवान है, अपने आप को विस्तारित करते हैं। पर बाकी जो हैं देवी देवता, मैसेंजर्स और भगवान के जो अंश हैं जीवात्मा, वो भी भगवान की एनर्जीज़ हैं।
पर वो भगवान नहीं है। जैसे जैसे आगे हम रीडिंग करते जाएंगे ये टॉपिक क्लियर होता जाएगा। अभी शुरू में नया लग रहा होगा, डिफ़िकल्टी हो रही होगी समझने में, बट आगे समझ में आने लगेगा, डोंट वरी। जो चीज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये जो भी निराकारवादी होते हैं, इनकी फिलॉसफी उससे बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। इनके मेन्यू में कृष्णा भावनामृत जैसी कोई चीज होती नहीं है, दूर दूर तक नहीं होती है। तो आप देखिए ना, हम भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं, लेकिन इनके मेन्यू में ये सब चीजें दूर दूर तक नहीं है। ये सिर्फ उस ज्योति पर ही ध्यान लगाते रहते हैं बस। समझ पा रहे हैं? तो भगवान का रूप है तभी तो अवतार ले पा रहे हैं। रूप ही नहीं हुआ तो कैसे अवतार लेंगे और कैसे लीला करेंगे? परम भगवान सत्य स्वरूप और अद्वितीय है। इसका अर्थ क्या है? सत्य स्वरूप मतलब परम सत्य है भगवान, और अद्वितीय मतलब उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। यूनिक, सिंगल आइडेंटिटी, द सुप्रीम पर्सनालिटी, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। किंतु उनके स्वरूप में उनकी विविध शक्तियां, अंश एवं स्वांश भी विद्यमान है। देखिए, ऐसा नहीं है, ये चीज समझने वाली है। जैसे भगवान अपने आप को अलग अलग रूपों में विस्तार कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि, इसको इस एग्जांपल से समझिए, जैसे आपके प्लेट में कोई केक रखा है, तो हम क्या करेंगे, उसको उसमें से निकाल के हम रखेंगे अलग अलग प्लेट्स में। तो क्या होगा, आपका वो जो केक है वो कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब भगवान अपने आप को अलग अलग रूपों में विस्तार कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कम हो रहे हैं। ये चीज समझने वाली है। इतने सारे भगवान अवतार ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं भगवान कम हो रहे हैं, अपने आप को कम कम कर रहे हैं। अगर अलग अलग ज्यादा रूपों में विस्तार हो रहे हैं, तो अनेक रूपों में विस्तार हो रहे हैं, तो उनके स्वरूप में उनकी विविध शक्तियां, अंश एवं स्वांश भी विद्यमान है, जिनका एक ही साथ उनसे अलग भी है और अभेद भी है।